ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अभी तुमको ये नशा या ये ज्ञान मिला है कि हम ईश्वरीय औलाद है और ईश्वरीय गोद में पल रहे हैं। ये ज्ञान किसी के भी पास नहीं है, इसलिए वो लोग भक्ति करते हैं, हे ईश्वर कह करके पुकारते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि है ही ज्ञान का सागर। तो बाबा की ज्ञान डांस सर्विसेबल बच्चों के सामने बहुत अच्छी होती है। तो बाबा जितना ज्ञान देते हैं, जितनी नॉलेज देते हैं, जितना पढ़ाते हैं, हमें धारणा करनी है। लेकिन धारणा करने में बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। तीसरा बाबा ने कहा कि बाबा जो मुरली सुनाते हैं सब बच्चे सुनते हैं, तो जितना सम्मुख सुनेंगे बाबा की मुरली उतना खुशी होगी। और बाबा कोई काट की मुरली नहीं सुनाते, लेकिन ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। और वो ज्ञान की मुरली सुनते ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। आज बाबा हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं कि संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो। हॉबी बना आदत। संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो। आज का मुरली का प्रश्न है, उसका जवाब लास्ट में सुना, मुरली में से ढूंढना। बाबा कहता, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएगी आई। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी। वह तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। या तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सत्युग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में है, ईश्वरीय औलाद है, इसलिए जास्ती फायदा यहाँ है संगम पर। क्योंकि संगम युग में हम बाप से कितनी सारी प्राप्तियां करते हैं, सत्युग में हमें बाबा थोड़ी मिलेगा। कई बच्चे साकार में भी बाबा को पूछते थे ना, विनाश कब होगा। तो बाबा कहता था, क्या तुम बाबा को भेज देना चाहते हो। क्योंकि विनाश होगा तो सत्युग आएगा, तो फिर बाबा नहीं होगा। इस समय हमारी बहुत ऊंच से ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं।
ड्रामानुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात गाते भी है, परंतु तमोप्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमोप्रधान समझते ही नहीं है। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोजरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है, वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ, वह फिर प्रायलोक हो जाती है। रोशनी देता हूँ मना बाबा भी ज्ञान देता है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, फिर वो सत्युग में प्रायलोक हो जाता है। मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल न सके, फिर यह ज्ञान प्रायलोक हो जाता है, क्योंकि ज्ञान सागर बाप है। तो बाबा ज्ञान का सागर, सिवाय वो आए तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। तब तक मनुष्य शास्त्रों की ही नॉलेज पढ़ते रहते हैं। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा, यह है नई बात। यह तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। तालियां बजाएंगे, प्रेज करेंगे, कांध हिलाते रहेंगे ऐसे ऐसे करके, तो उसको भी तो नशा चढ़ेगा ना, उसको भी दिल होगी। तो बाबा भी कहता है सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा की ज्ञान डांस अच्छी चलती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी, वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे है, मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना, कि सम्मुख मुरली सुने और सुनाए, उसमें जो मजा है वो ऑनलाइन में थोड़ी होता है। इसलिए बाबा कहता है सम्मुख में ज्ञान डांस अच्छी चलेगी। यह भी दिखाते हैं कृष्ण डांस करता था, डांस कोई वह है नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। शिव बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान की डांस करने आता है। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है, ज्ञान डांस चलती है ना, तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ न सके, आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं।
तुम जानते हो कि कल्प पहले माफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोलकर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ, हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सत्युग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां है, सत्युग में इतनी योनियां थोड़ी ही होगी। मनुष्य तो कह देते ना 84 लाख योनियां भोगते हैं। सत्युग में तो आत्मा सिर्फ 8 जन्म लेती है, और वो भी हम देवी और देवता है, इसलिए दैवी घराना, दैवी कुल होगा, दैवी धर्म होगा। बाकी इतने प्रकार की योनियां होती नहीं है। वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना, કળિયુગના અંતમાં તો અત્યારે અમદાવાદ ની પબ્લિક આટલી છે, તો કળિયુગના અંતમાં તો બધી વિશ્વની આત્મા તો કેટલી હશે? बहुत सारी, 800 करोड़ से भी ऊपर पॉपुलेशन है अभी वर्ल्ड की। આપણે અહીંયા રિવરફ્રન્ટ ઉપર આજે પ્રોગ્રામ કર્યો આપણો દીદીનો, એ વખતે પોપ્યુલેશન 870 કરોડ કે हाँ, એટલું મને લાગે દીદીએ ત્યાં વખત બતાવ્યું। तो अभी इससे तो बढ़ गई होगी, 1.5 साल हो गया। वरना पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाती है। દીદીએ ત્યાં કહ્યું सत्युग में तो थे नहीं, है ना, सत्युग में इतनी योनियां भी नहीं थी, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। जो सत्युग में थे वह फिर सत्युग में ही देखेंगे। सत्युग में कोई भी छी गंद करने वाली चीज हो न सके। उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेज कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे, उनका देखो गायब कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है धीरज अभी हम बच्चों को। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंचे है, वह कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं, सर्विस करते करते माया के तूफान भी आते हैं, कई बहुत अच्छी सर्विस भी करते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए। बाबा तो यही ध्यान रखेंगे ना बच्चों का। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, कितनी रुस्तम है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती। तो बाप धीरज देते रहते हैं, थोड़ा समय है, बाकी थोड़ा समय है। तुमको सर्विस भी करनी है, मनसा सर्विस अभी करनी है, वो सर्विस तो बहुत की है, अभी घर बैठे मनसा सर्विस करनी है, अभी उसमें मार्क्स जमा करने हैं। तो अभी एक विजन बनाना है कि बाबा मोजात्मा को लाइट माइट हाउस बना रहे हैं। बाबा की सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है, मैं आत्मा लाइट माइट हाउस बन रही हूँ। और फिर ये बाबा का घर, ये बाबा का सेंटर लाइट माइट हाउस बन गया है। बाबा के इस घर से चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही है।
और अमृत वेले उठते ही जैसे ही आंख खुली 3 स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। जैसे ही आंख खुले ये स्वमान का अभ्यास करके ही फिर हम उठे। लेकिन आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके फिर ये 3 स्वमान का अभ्यास करें। देखो बाबा की कमाल, बाबा कितनी प्राप्तियों का अनुभव कराएगा। चाहे दिन में हम लिखे भी, लेकिन अमृत वेले आंख खुलते ही ये स्वमान, तो ये स्वमान मेरे कल कर और धीरे 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 आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी, इतना ही स्वमान का अनुभव और इस स्वमान से जो प्राप्ति होगी, हम प्रोटेक्ट रहेंगे। कोई भी माया की, जो बाबा ने कहा ना, माया की ग्रहचारी नहीं आएगी। तुमको सर्विस भी करनी है, स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। दैवी धर्म की स्थापना हो गई, नई दुनिया की स्थापना हो गई, फिर तो जाना ही है। इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स है, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्रॉस्पर्टी थी। यह कल की ही बात है। कल हमने ही पार्ट बजाया है, कल हमने ही पार्ट बजाया था। 5000 वर्ष का पार्ट सारा नूंढा हुआ है। हम चक्र लगा कर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अलग को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का समझने के लिए 1 सेकंड का ज्ञान है, फिर भी समझाते रहते हैं। क्योंकि बाबा रोज समझाएगा तो बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा। अगर रोज नहीं समझाएगा तो फिर ये देह और देह की दुनिया के अंदर बिजी इतने हो जाएंगे ना, ज्ञान भूल जाएगा। पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भव, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। मन मना भव होने में ही मन मना भव के बजाय तन मना भव हो जाता है, धन मना भव हो जाता है, जन मना भव हो जाता है ना। शरीर के हिसाब किताब कर्म भोग के रूप में आते हैं तो तन मना भव हो जाते हैं। फिर बुद्धि धन में गई तो धन मना भव हो जाते हैं, और बुद्धि देहधारियों में गई तो जन मना भव हो जाता है। अब बाबा हम बच्चों को मन मना भव सिखाते हैं, जाता ही नहीं है। चलते फिरते तो नहीं होता। कल मैं ड्रिल सुन रही थी, अशरीरी बनने की ड्रिल बाप दादा ने कराई, तो बहुत अच्छी ड्रिल है। आज लास्ट में वो अशरीरीपन की ड्रिल सुनेंगे कि बाप दादा कैसे हम बच्चों को अशरीरीपन का अनुभव करना सिखाते हैं।
तो बाबा कहता है इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के गुटके आ जाते हैं। तन मन मना भाव में तन बना भाव हो जाता है। उतनी तन में गई तो तन बना भाव ना, सिर दर्द हुआ, पांव दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, फीवर आया, हाँ औरों के तन में हो जाती ना, तो जन मना भाव हो जाते हैं। तो बाबा कहता है अनेक प्रकार के गुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। इस जन्म बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने, बाप को याद करने की हॉबी डालनी है, आदत डालनी है, शौक डालना है बाबा को याद करने का। थोड़ा टाइम मिला, 5 मिनट मिली, चलो बाबा के पास चले जाए। 5 मिनट मिली, एक गीत बजा लेंगे। 5 मिनट मिली, एक ड्रिल बजा देंगे, बाबा के सामने बैठ जाए। ये हॉबी डालने से, ये आदत डालने से फिर वो नेचुरल नेचर हो जाएगा। फिर जो बाबा कहते हैं ना, चलते फिरते निरंतर याद स्वरूप, वो हो जाएगा। लेकिन आदत तो, हॉबी तो डालनी पड़ेगी ना। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है, याद से ही विकर्म विनाश होती है। यह एक ही हॉबी रूहानी है, एक ही हॉबी रूहानी है, बाकी सब हॉबी जिस्मानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है, कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। अधर कुमारी, कुंवारी कन्या, कुंवारी का नाम सबसे ज्यादा वाला है। उनको कोई बंधन नहीं है। बंधन है नहीं, सच है ना। मन से तो निर्बंधन है ना। वह पति तो विकारी बना देते हैं, यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। आगे तो यह बाबा है, माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, क्योंकि इंजन है ना। तो पहले तूफान इसके पास आई, ये पार करेंगे, फिर डब्बों के पास आएंगे। हम सब डिब्बे हैं, तो पार कर लेंगे डिब्बे पार। डिब्बे पार नहीं करेंगे, नहीं। इंजन पार कर सकता है तो डिब्बे करेंगे ही, क्योंकि हम इंजन से जुड़े हुए हैं ना। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे, हाँ ये तूफान जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, ये बाबा कहते हैं। अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पाले, यह कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था। कल्प पहले मैंने पार किया था तूफान को, अभी भी करना है, कोई नई बात नहीं है।
ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नरक है। कहते भी है कि ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण के मंदिर तो देखो, इतने भव्य होते हैं, इतना अच्छा श्रृंगार होता है। इससे भी ज्यादा श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी में और અહીંયા ગીતા મંદિરમાં છે સરસ મૂર્તિ સંભાળી लक्ष्मी नारायण का बहुत અને अच्छा मंदिर है। રાધે કૃષ્ણ ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो शांति। तो कहते भी हैं कि ये लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिछाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी।
बाबा का सब देखा हुआ है। ये बाबा का बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीर सागर था, दूध घी की जैसे नदियां थी। यह तो महिमा दे दी है, स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे, वहां सब कुछ नया ही होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति को देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। बाबा को बहुत पसंद था नारायण का चित्र, तो बाबा पॉकेट में रखते थे। और बचपन से ही बाबा नारायण की पूजा भी करते थे। तभी तो ज्ञान भी नहीं था बचपन में तो, और बचपन में ही बाबा को साक्षात्कार भी हुआ था। रोज बाबा का नियम था कि वो भोग लगाने के बाद ही भोजन स्वीकार करते थे। बहुत बचपन से ही भक्ति बहुत करते थे। बाबा के लौकिक पिताजी थे ना, बहुत भक्ति वाले। तो मारे रसोई करूं ये वखते कई गीत चालू करूं। अभी मैं कल आज सुबह ही पढ़ रही थी गीत, बहुत सारे गीत है, वो बाद में बताएगी। और उसके साथ साथ कौन से संकल्प करने हैं वो भी बताए। तो बाबा मना यह नहीं समझ, बहुत प्यार से रखता था, यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है ना, पहले करते सब कुछ थे, लेकिन बाबा कहते कुछ समझते नहीं थे। और अभी बाबा मिला तो सारा ज्ञान स्पष्ट हुआ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम चक्र कैसे लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाकी थोड़ा समय है। क्यों खुशी होनी चाहिए कि बाकी थोड़ा समय है। शरीर को कुछ न कुछ तो होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए अंतिम जन्म में सब चुकतू करना है। इसलिए शरीर के हिसाब किताब बहुत आते हैं ना, शरीर के हिसाब किताब तो चुकतू करने हैं, इसलिए आएंगे तो सही ना। अंतिम जन्म है तो चुकतू करके ही जाना है, कुछ लेके तो जाना नहीं है हमें। इसलिए जितना भी आना है भले आए, लेकिन बाबा आप इतनी शक्ति देना जो हम ही सब किताब को भी चुकतू कर ले। जैसे बाबा वो तो आप किताब रखो कि नहीं रखो, लेकिन कर्म किए हैं वो तो जमा ही हो रहे हैं। बाबा जब अव्यक्त हुए तब बाबा का कर्म का हिस्सा, कर्म भोग बहुत पावरफुल था। लेकिन उस समय बाबा की बुद्धि भी शिव बाबा के साथ माना, बाबा का योग भी इतना पावरफुल था, जो योग बल ने भोग बल पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए प्रकृति जीत बाबा बन गई। बाबा ने, दादी गुलजार ने बाबा को पूछा था, तो बाबा ने वो अपना अनुभव सुनाया था वतन में कि कैसे भौं, बाबा ने शब्द यूज किया, भौं भौं करके फिर सन्नाटा हो गया। माना जो भोग, कर्म भोग था, उसने अपना दाव तो लगाया।
तो बाबा के सामने हाँ ऐसा ऐसा था। और बाबा के सामने उस समय 3 सीन थी। एक कर्म भोग अपना एक्सट्रीम लेवल दिखा रहा था। दूसरा, बाबा को बच्चों में बहुत प्यार था, तो बच्चे सामने थे, फिर भी मोह नहीं गया, बुद्धि नहीं गई। और तीसरा, शिव बाबा की खींच थी। फिर भी बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि ये तीनों बातें थी, लेकिन कैसे आत्मा एक एक कर्मेंद्रियों से अपना लगाव छोड़ते हुए, कर्म भोग को चुकतू करते हुए शांत हो गए। तो बाबा कहता है, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है, तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, सिकेलेधा बाबा, तो ये बाबा कहने से ही बाबा कहता है खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा किसका है? मेरा है, और किसी का बाबा नहीं है, बाबा मेरा है। लेकिन वो दिल से निकले कि बाबा मेरा है, तो वो दिल का प्यार बाबा तक पहुंचेगा, और उसके रिटर्न में बाबा भी उतना ही प्यार करेगा। सुनाया था ना उस दिन दादी जानकी का संदेश कि बाबा ने कहा, सब बच्चे दादी को, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो दादी को याद नहीं करता। तो संदेशी ने कहा ना, बाबा फिर याद के रिटर्न में कुछ तो देना होता है ना। तो बाबा ने कहा, बच्ची आपने तो बाबा को बांध लिया। भगवान भी प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। वो कब? जब सच्चा प्यार है। सच्चे प्यार में भगवान बंध जाते हैं। उसको पर चाहिए सच्चा प्यार, ऊपर वाला प्यार नहीं। तो बाबा कहता है, नई बात होने कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे, परंतु उनको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई। परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ सेकंड का साक्षात्कार हो गया। आत्मा को कुछ